स्टूडेंट, वेलकम एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। जैसा कि कल मैंने आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी का जो 11 का फर्स्ट चैप्टर है उसका वीडियो बना के आपको समझाया था कि बेसिक टर्मिनोलॉजी क्या क्या होती है, तो उसी से आज कंटिन्यू करते हुए आज पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर एंड देयर मेजरमेंट। तो दो तरह की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है। फिजिकल वो होती है जो कि किसी भी प्रकार की चेंज के बिना अपन डायरेक्ट उनको नोट कर सकते हैं या मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो होती है जो कि जिसमें रिएक्शन के दौरान जो कि कुछ चेंज होता है तो हम पता करते हैं। और इसी को मेज़रमेंट को जो नोट किया जाता है बेसिकली जो बेसिक केमिस्ट्री में जो है एसआई यूनिट जिसको अपन बोलते हैं द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहा जाता है, उसी के बेसिस पर किया जाता है। तो 7 बेसिक यूनिट्स होती हैं जिनके बारे में मैंने आपको लिखा हुआ है। जैसे लेंथ जो होती है वो उसकी एसआई यूनिट होती है मीटर और उसको एम से लिखा जाता है, सिंबल उसका एम होता है। मास जिसको किलोग्राम में हम तोलते हैं। टाइम जो छोटा टी से लिखा जाता है और इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकेंड, ठीक है। फिर होती है इलेक्ट्रिक करंट जिसको आई बोलते हैं, इसको एम्पियर में मापते हैं और इसको ए से लिखा जाता है। फिर है टेम्परेचर जिसको केल्विन में लिखा जाता है, के में। एसआई यूनिट है के है ना। और अमाउंट जो है जितना भी सब्सटेंस का अमाउंट होता है वो एन होता है और उसको मोल कहा जाता है। उसकी है ना एसआई यूनिट क्या होती है, मोल, और उसका जो सिंबल होता है MOL होता है। फिर होता है इंटेंसिटी जिसको IV से नोट किया जाता है और कैंडेला उसकी एसआई यूनिट होती है और उसको CD से लिखा जाता है। अब मेजरमेंट कैसे किया जाता है, जो बेसिक चीज़ें हैं जैसे लेंथ है, वॉल्यूम है, मास है, ठीक है, ये कैसे टेम्परेचर है, इसको कैसे मेज़र किया जाता है, उसके फॉर्मूलेज है जो आपको याद करना है, ठीक है। जैसे टेम्परेचर को केल्विन में अपन एसआई यूनिट होती है, पर दूसरी यूनिट्स भी होती है जैसे डिग्री सेंटीग्रेड और फिर डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट किया जाता है। जैसे केल्विन को अगर डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दिया है तो हमको एसआई यूनिट लेनी पड़ती है केल्विन, तो डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15, मतलब डिग्री सेंटीग्रेड में इतना ऐड कर देंगे तो वो केल्विन में चेंज हो जाएगा। कभी कभी फ़ारेनहाइट में भी दिया जाता है तो उसको पहले केल्विन में चेंज डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज किया जाता है, जो कि फॉर्मूला है 5/9 कोष्टक में फ़ारेनहाइट जितना भी दिया है और -32, ठीक है। तो उसको फ़ारेनहाइट को पहले डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज किया जाता है और फिर डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज किया जाता है। फिर है वॉल्यूम तो लेंथ का क्यूब होता है तो इसको मीटर क्यूब इसकी यूनिट हो जाएगी। लेंथ और मास जो आपको पता ही है, मास क्या होता है, केजी में लिया जाता है और 1 kg इक्वल टू क्या होता है 1000 ग्राम, ठीक है। और लेंथ के लिए और दूसरी मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजी जो बेसिकली बहुत बार यूज़ होती है तो हमको याद रखना है। मैं बता रहा हूँ, जैसे 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 10⁻⁻12 मीटर। क्या होता है 1 पिकोमीटर बराबर क्या होता है 10⁻⁻12 मीटर। एंगस्ट्रॉम कितना होता है 10⁻10 मीटर, ठीक है। याद करना है ये चीज़, जो बेसिक चीज़ें हैं अगर ये याद कर लोगे जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको आसानी होगी। 1 नैनोमीटर क्या होता है 10⁻⁻9 मीटर, ठीक है। और 10⁻³ को मिली बोलते हैं, 10⁻⁻6 को माइक्रो बोलते हैं और 10⁻³ जो कि प्लस में 3 है उसको किलो बोलते हैं। ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ है या जो कि हमको याद रखनी है, ठीक है, मैटर की, और वैल्यू भी याद रखनी है। तो केल्विन जो डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पर मैंने अभी वो फार्मूला बताया था उसी पर बेस न्यूमेरिकल्स हैं। 2 न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूँ, बाकी बहुत इजी न्यूमेरिकल्स आते हैं। कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो जैसे डिग्री सेंटीग्रेड दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 37 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू क्या होता है 5/9
कोष्टक में डिग्री फ़ारेनहाइट -32, ठीक है। तो इसको कन्वर्ट कर दो, यहाँ से कन्वर्ट करेंगे तो ये 9 इधर चले जाएगा, 5 नीचे चला जाएगा, तो 5/9 डिग्री सेंटीग्रेड, और ये माइनस का 32 इधर प्लस का हो जाएगा, तो डिग्री फ़ारेनहाइट का फार्मूला हो जाएगा। तो अपन को डिग्री फ़ारेनहाइट का फार्मूला निकालना है, तो इसका फार्मूला हो गया 5/9 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना दिया है पहले क्वेश्चन में 35, और सेकेंड क्वेश्चन में कितना दिया 37, ठीक है, वो +2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो इसका तो बहुत आसान हो जाएगा, 5 5 5 25, ठीक है, ये 5 से डिवाइड होकर 5 हो जाएगा, 9 × 45 हो जाएगा +32, ठीक है। तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा 77, ठीक है। ऐसा कैसा इसको सॉल्व करेंगे, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से करो, 5 7 35, ठीक है, 5 7 35, और फिर 5 बचा, 5 7 35, 2 बचे, ठीक है। तो इसको आप 5 7 35 बचे 2, 0 5 4 20, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 66.6 + 32 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 96.6 डिग्री, ठीक है। ये फ़ारेनहाइट हो रहा है, तो ये फ़ारेनहाइट लगा। ऐसा जैसा ये लिखा है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे द टेम्परेचर रिकॉर्डेड इन न्यूयॉर्क वाज 60 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो व्हाट वुड बी द इक्विवेलेंट टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जैसा फार्मूला पता ही है, 0 सेंटीग्रेड इज इक्वल टू क्या होता है 5/9 फ़ारेनहाइट -32 इज इक्वल टू क्या हो जाए 5/9। 60 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है तो 60 डिग्री रखा, इसको इसमें से घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 5/9 × 28, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15.6 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं कन्वर्जन के, ठीक है। जैसा आप केल्विन को, इससे डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के लिए, केल्विन में चेंज करने के लिए क्या होता है, केल्विन इज इक्वल टू होता है 273 अप्रॉक्स मान रहे 16 नहीं लेके, प्लस डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो जैसे यहाँ 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 + 273, तो वो कितना हो जाएगा 298 केल्विन। ये जनरली रूम टेम्परेचर ही होता है, तो ये इसी पर बेस्ड क्वेश्चन हमेशा थर्मोडायनेमिक्स में यही केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। जैसे 37 को करेंगे तो क्या हो जाएगा 273 + 37, ये 37 को केल्विन में चेंज कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, गिन लो आप कि ये 300, ठीक है, ये 10 हो जाएंगे, फिर 10 और 11 310 के, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, यही कन्वर्जन आपको मैंने फार्मूला बताया, ये याद रखना, इस पर न्यूमेरिकल बहुत आते हैं। अब पढ़ेंगे प्रिसिशन एंड एक्यूरेसी, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पूछा जाता है कभी कभी। तो प्रिसिशन किसको बोलते हैं, जब वैल्यूज़ जो है, ठीक है, वैल्यूज़ ऑफ डिफरेंट मेजरमेंट आर क्लोज टू ईच अदर। जैसे कि फर्स्ट वाले केस में देखिए, ये क्या है, ये मैंने टेबल बनाई है जहाँ पर एक्चुअल लेंथ उसकी क्या है 10.5 है, बट क्या हो रहा है कि जब इसको मेज़र किया जाता है, अलग अलग लोगों ने मेज़र किया, ठीक है, तो वहाँ पर वैल्यूज़ जो है ये 10.3, 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, जैसे 4 लोगों ने वैल्यू इसको मेज़र किया, तो उसने पहली बार किया तो 10.3 आई, फिर 10.4 आई, 10.5 आई, 10.6 आई और 10.7 आई, ठीक है, और उसका एवरेज निकाला तो 10.5 आई। तो एक्चुअल लेंथ क्या है 10.5, ठीक है, और उसकी वैल्यू भी क्या आ रही है, एवरेज वैल्यू वो 10.5 आ रही है। इसका मतलब क्या है कि ये एक्यूरेट भी आ रहा है, और जब प्रिसिशन प्रिसिसाइज किसको बोलते हैं, जहाँ पर जो वैल्यू है वो एक दूसरे के बिल्कुल आसपास वैल्यू है उसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पर 3 4 5 6 7 जो है ये लगभग एक दूसरे के क्या है पास। तो फर्स्ट को हम क्या बोल रहे हैं, जिसने मेजरमेंट की है उसको एक्यूरेट एंड प्रिसिसाइज बोल रहे हैं। बट जो सेकेंड है उसमें देखो जो वैल्यूज़ है वो तो लगभग अच्छी आ रही है, ठीक है, वैल्यू पास है तो इसको प्रिसिशियस या प्रिसिसाइज बोलेंगे। बट उसका जो एवरेज
वो बहुत कम आ रहा है, तो इसलिए ये एक्यूरेसी जो इसकी एक्यूरेसी नहीं है। ठीक है, एक्यूरेसी किसको बोलते हैं, जो कि एक्चुअल लेंथ है 10.5 इसके बराबर आनी चाहिए। ठीक है, बट वो आ ही नहीं रही है, तो इसका मतलब ये है कि सेकेंड ने जो है वो प्रिसिशियस तो अच्छा है, ठीक है, पर उसकी एक्यूरेसी बहुत खराब है। ठीक है, और ऐसा कैसा थर्ड में देखेंगे तो वैल्यू देखो कितनी दूर दूर आ रही है। ठीक है, दूर दूर आ रही है पर उसका एवरेज सही आया है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी एक्यूरेसी तो अच्छी है बट जो प्रिसिशियस है वो अच्छा नहीं है, क्योंकि वैल्यू तो जो प्रिसिशन होता है वो वैल्यू डिफरेंस, वैल्यू की जो वैल्यू है उस पर डिपेंड कर रहा है, और जो एक्यूरेसी है वो एवरेज वैल्यू जो आती है उस पर से कैलकुलेट करते हैं। तो बहुत अच्छी चीज़ है। जैसे डी के केस में ना एक 18.8 आ रहा है एवरेज, एवरेज भी क्या आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, एक्चुअल लेंथ से बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो उसका एक्यूरेसी भी बहुत ख़राब है। और वैल्यू देखो 10 आ रही है, कहीं 7 आ रही है, 9 आ रही है, 11.3, तो इसका मतलब उसका प्रिसिशन भी बहुत ख़राब है और एक्यूरेसी भी बहुत ख़राब है। तो दोनों ये चीज़ है, तो ये प्रिसिशन और एक्यूरेसी यही होती है। ठीक है, अब आगे हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अब पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, द टोटल नंबर ऑफ डिजिट इन अ नंबर इंक्लूडिंग द लास्ट डिजिट विच वैल्यू इज अनसर्टन इज कॉल्ड द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे कि ये वैल्यू दी है मैंने 14.5678, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 6। ठीक है, इसमें कितने हैं, 4, और 2.5 में कितने हैं, 2। ठीक है, अब तो इसको निकालने के कुछ रूल है, 4 रूल है, जिसमें से 3 मैं बता रहा हूँ पहले, फिर चौथा अभी बताता हूँ। 3 है कि सभी नॉन जीरो डिजिट जिसमें जीरो जो है वो नहीं आता है उसको नॉन जीरो डिजिट बोलते हैं, और ज़ीरो जो बीच में आते हैं वो, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो और जो नॉन जीरो डिजिट है वो सारे क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे 576 में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 3। ठीक है, इसमें तो सारे जीरो है ही नहीं, सब खेल जीरो का ही है। ठीक है, अब इसमें देखो 0.5 ये 5004 में सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 4, क्योंकि ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं, इनके बीच में अगर जीरो है, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो है वो काउंट होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर में, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 4। इसमें देखो अब यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट है ही नहीं, नॉन जीरो डिजिट ये है ही नहीं, क्योंकि इसके आगे क्या हो गया, जीरो। अगर नॉन जीरो डिजिट किसको बोलते हैं, 576, इसमें नॉन जीरो नहीं आ रहा है, तो इसमें जो पॉइंट है, पॉइंट के बाद वाले जो चीज़ें होती है, ठीक है, उसको गिने जाते हैं नंबर को। ठीक है, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2, मतलब दशमलव के जो राइट साइड है उन्हीं को गिना जाएगा, अगर इस जीरो को नहीं गिना जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जैसे 2.05 दिया है, 2.05 में तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जीरो है, इसलिए ये गिना जाएगा, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो जाएंगे, 3। मतलब 2 नॉन डिजिट जो नॉन जीरो डिजिट है, यहाँ पर नॉन जीरो डिजिट नहीं है, इसलिए इस जीरो को नहीं गिना है। अगर ये जीरो, एक और जीरो यहाँ होता तो वो भी नहीं गिना जाता, फिर 2 ही होता। तो नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर जीरो है तो उसको कैलकुलेट किया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर में। ठीक है, जैसे ये सेकेंड रूल जो है वो यही है कि नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितने जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं। तो इसमें नॉन जीरो डिजिट कौन सा है, 5 है, इसमें कितना है, 4 5 है, तो इसके लेफ्ट में जितने भी जीरो हैं वो काउंट नहीं होंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो जाएगा, 1, और इसमें 2। ये रूल याद करने हैं बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले है कि जो नॉन जीरो डिजिट के लेफ्ट में जितने भी जीरो होते हैं उनको काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, नॉन जीरो डिजिट और जीरो अगर बीच में आ रहा है तो उसको काउंट किया जाता है। ठीक है, और थर्ड है कोई नंबर जीरो से खत्म होता है, जैसे ये सब लास्ट में जीरो से खत्म हो रहे हैं बट वो राइट साइड में है। ठीक है, राइट साइड मतलब डेसिमल के राइट साइड में, अभी लेफ्ट की बात कर रहे थे, ऊपर वाले में लेफ्ट के, ठीक है, तो वो जीरो नॉन जीरो डिजिट में आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जैसे ये खत्म सारे जो एंड हो रहे हैं वो जीरो से हो रहे हैं, बट वही बात है जो मैंने अभी आपको रूल बताया कि यहाँ पर लेफ्ट मतलब जो राइट साइड में जीरो है तो वो काउंट होते हैं, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2। ठीक है, यहाँ
3, यहाँ 4, बट यहाँ मैंने बोला था ये रूल यहाँ पर जो मैंने बताया था कि नॉन जीरो डिजिट की बात करो, ठीक है। नॉन जीरो डिजिट की बात करेंगे तो उस कंडीशन में हमको ये याद रखना है कि वो जीरो काउंट नहीं होगा, तो इसमें कितना होगा 3 होगा, मतलब दशमलव के इधर अगर जीरो आता है तो वो काउंट नहीं होता है। ये यहाँ पर ये रूल बता रखा है कि नॉन जीरो डिजिट लेफ्ट में जितने भी जीरो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होते हैं, ये रूल याद रखना है। तीनों रूल बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, अगर आप ठंडे दिमाग से करेंगे तो आपको बहुत इजीली क्वेश्चन कर सकते हैं। ये इजीली कंपटीशन एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और एग्जाम में भी पूछा जाता है सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। अब लास्ट रूल होता है कि इफ अ नंबर एंड्स इन जीरो बट दिस जीरो आर नॉट टू दी राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, दिस जीरो में और मे नॉट बी सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे एग्जांपल देखो, इसका मतलब क्या है इस रूल का मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे आपने माना कि ये कितना दिया है 10, 50, 500 ग्राम, ठीक है। तो इस कंडीशन में 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो सकते हैं, क्योंकि हम इसको कैसे लिख सकते हैं 1.05 इंटू 10⁴ ग्राम। अब आपकी इच्छा है कि अगर ये इसे लिखना चाहते हैं 3 डिजिट में लिखना चाहते हैं या 4 डिजिट में लिखना चाहते हैं तो ये तीनों तरफ से लिखा जा सकता है, ठीक है। इसको 1.05 इंटू 10⁴ ग्राम लिखा तो इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 नॉन डिजिट के बीच में जीरो जो होता है वो काउंट होता है, मैंने अभी आपको रूल बताया था, ठीक है। तो 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो जीरो है उसको काउंट किया जाता है, तो इसलिए 3 हो गया। यहाँ पर ये जीरो से एंड हो रहा है तो इस कंडीशन में भी वो अभी रूल बताया था उसमें ये चारों चीज़ें काउंट होगी, ठीक है। और ये यहाँ पर क्योंकि वो डेसिमल के इस साइड है तो वो इसलिए, ठीक है। ये राइट साइड में जितने भी जीरो से अगर ये जीरो होता है यहाँ पर 1 की जगह जीरो होता तो ये दोनों काउंट नहीं होके 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाते, ठीक है। आपको रूल समझ में आ जाएंगे तो मैं इससे बेस्ड न्यूमेरिकल आपको कराऊंगा आगे। ये सारे रूल्स हो जाएं तो हम एक लेक्चर पूरा जो है वो न्यूमेरिकल से ही रहेगा। और जैसे कैलकुलेशन बेस्ड सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालते हैं तो वो एक अलग लेक्चर बनाऊंगा, ठीक है। तो ये टॉपिक से पहले समझा रहा हूँ, फिर इसके बेस्ड न्यूमेरिकल भी लूँगा, ठीक है। तो जैसे इन तीनों कंडीशन में इसके लिए इसको 3 टाइप से लिखा जा सकता है। तो इस कंडीशन में 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। तो इसी के कारण इस केस में क्या होता है कि जो राइट साइड में जीरो से अपने को मालूम है कि डेसिमल के राइट साइड में सारे अगर एंड होता है जीरो से तो सारे फिगर जो होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, रूल नंबर 3 जो मैंने बताया था। तो इसके कारण इसको एक जर्नल नोटेशन दिया गया है n इंटू 10⁻n, ठीक है। तो जो सिंगल नॉन डिजिट होता है, ठीक है, लेफ्ट साइड में जो होता है इसी का हम पहला इसी फैक्टर का हम सिग्निफिकेंट फिगर लिखते हैं। और ये जो मेथड है इसको बोलते हैं इंटीजर, जो इंटीजर होता है n, ठीक है। 10⁻n को इंटीजर बोलते हैं, सो एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल इजी है, आप इसको अपने नोट्स बना लेना और थोड़ा समझ लेना, क्योंकि रूल को समझोगे विथ एग्जांपल समझोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज तो मैंने रूल बताए, इसके बेस्ड न्यूमेरिकल में अगले लेक्चर में करवाऊंगा। और एक और चीज़ है, क्योंकि बड़े बड़े कैलकुलेशन में भी जब कैलकुलेशन में भी सिग्निफिकेंट फिगर एक अलग टॉपिक है, तो उसको भी एक सेकेंड लेक्चर लेके फिर एक लास्ट लेक्चर जो होगा उसमें मैं न्यूमेरिकल के बेस्ड खाली सिग्निफिकेंट फिगर पर न्यूमेरिकल का ही एक लेक्चर लूँगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो पर जो चैनल पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। थैंक यू।